हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, ये जो कथा है दर्द भरी कथा है। एक कथा सुनने से आपको आंसू ही नहीं, कलेजा भी फट जाएगा और आप जन्म जन्मांतर तक सोचेंगे कि वो कैसे व्यक्ति थे जो इतने बड़े कार्य किए थे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा 3 व्यक्ति के भोजन रोज दान किया करते थे। सबसे पहले तो राजा के घर भोजन बनता था, तो गुरु भाई बहना वो पहला रोटी गाय को दिया करते थे और जो सबसे पीछे रोटी बनता था वो कुत्ता के। उसके बाद एक थाल में भोजन किसी ब्राह्मण के दान किया करते थे और गुरु भाई बहना दूसरी थाल के भोजन किसी कन्या को और तीसरा थाल का भोजन किसी अन्य लोग, गरीब में कोई भिखारी हो जिनके पास भोजन खाने का कोई अवस्था नहीं, वैसा व्यक्ति को दिया करते थे। गुरु भाई बहना, राजा ये कार्य करके बड़े प्रसन्न रहते थे और राजा जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो भोजन करने के लिए बैठकर और अपने पत्नी से कहते थे कि हे प्रिय, हे सुंदरी, मेरा तो तू भोजन परोसती हो। देखो द्वार पर कोई भिखारी तो नहीं जो मेरे द्वार पे भूखा रह जाए और मैं खाना खा लूं। हे सुंदरी, जाकर देखो। तो गुरु भाई बहना, इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। गुरु भाई बहना कहते हैं, जाकर देखो, मेरा द्वार से कोई भूखा नहीं लौटे। उनकी रानी दौड़ी दौड़ी जाती थी और देखती थी और कोई व्यक्ति रहते थे तो उन्हें भोजन परोस कर अपने ही हाथों खिलाती थी। गुरु भाई बहना, राजा तो सती थे और दानी भी थे। राजा का एक पुत्र हुआ। राजा के द्वार पे, राजा के महल में, राजमहल में बहुत बधाइयां बजा। बड़े खुश थे राजा। गुरु भाई बहना, रानी भी बड़ी खुश थी। उनका तो प्रशंसा का कोई ठिकाना ही नहीं था। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद राजा का घर में एक कन्या जन्म ली और जब कन्या जन्म ली गुरु भाई बहना, तो राजा साहब ब्राह्मणों को बुलाए उनका भाग्य देखने के लिए, रेखा देखने के लिए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, आपका कन्या तो जरूर है, लेकिन गुरु भाई बहना, ब्राह्मण क्या कहते हैं राजा से, हे राजन, कन्या तो आपका है लेकिन आप 12 वर्ष तक उस कन्या को मुख नहीं देख सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम 12 वर्ष बिता लेंगे, अपने कन्या को नहीं देखेंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, गलती से भी यदि देख लेंगे तो आपकी कन्या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। राजा डर गए और राजा जब भी आते थे तो अपनी पांव खटखटाकर ऊंचे आवाज में बोलकर राजमहल घुसते थे। गुरु भाई बहना, धीरे 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 12 वर्ष बीत गया।
और जब 12 बरस बीत गया तो गुरु भाई बहना राजा अपने कन्या को सूरत को देखें तो राजा सूरत को निहारते ही रह गए। कहते हैं कि अरे इतना सुंदर कन्या मेरा ही घर में जन्म लिया है और इतना सुंदर कन्या प्राय घर की बहू बन जाएगी। जिस वृक्ष को हम रोपे गुरु भाई बहना जब लक्ष्मी माता जाने को रहते हैं तो अनेकों प्रकार के मन में पाप जागृत करते हैं। राजा मन ही मन सोचते हैं कि जिन वृक्ष को मैंने रोपा, जिसे जल से पटाया, जो पौधा मेरे सामने बड़ा हुआ और जब फल दिया तो क्या और कोई के पास चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु भाई बहना राजा ऐसा विचार किए और मन ही मन सोचे कि मैं इस कन्या को कहीं नहीं जाने देने वाला हूं, मैं इससे ब्याह करने के लिए सोच लिया हूं। गुरु भाई बहना ऐसा सोच विचार राजा मन में रख लिए और सवेरा हुआ तो देखते हैं राजा अपने शरीर को, राजा का शरीर में कोढ़ हो गया, जगह जगह पे पस बहने लगा, बदबू आने लगा, कीड़े निकलने लगे, राजा का आत्मा घुटने लगा, लोग उनके पास नहीं जाने लगे। गुरु भाई बहना राजा का शरीर देखा नहीं जा रहा था। राजा अपने शरीर देखकर आंखें मूंद रहे थे, नाक उनका फटा जा रहा था। राजा रानी से कहते हैं कि अरे सुंदरी, आखिर कौन सा कारण है जो मेरा रातों रात शरीर गल गया, मेरा शरीर में कोढ़ हो गया? आखिर मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया। तो गुरु भाई बहना पाप का घड़ा बहुत बड़ा भारी होता है, इतना भारी होता है गुरु भाई बहना कि लोग से अलगाए नहीं अलगता है, धूले नहीं धुलता है, हटाए नहीं हटता है। तो राजा पूरा सोच में चिंता में आ गए कि आखिर मैंने क्या ऐसा किया हूं। गुरु भाई बहना राजा अपने मंत्री को बहुत सारे ब्राह्मण का बुलाने का आदेश दिए। राजा के द्वार पे बहुत सारे ब्राह्मण आए। गुरु भाई बहना जब ब्राह्मण आए तो राजा के ज्योतिष देखने लगे, इनके भविष्य देखने लगे, तो राजा के कल के बारे में कोई नहीं बता सके। राजा के पिता जो मन में सोचे वो कौन बता सकता है? गुरु भाई बहना राजा के कोई नहीं बता रहे थे। राजा तो बहुत बड़े पुजारी थे, भक्ति करने वाले थे, इसी कारण भगवान विष्णु जी चल दिए अपने विष्णु लोक से। गुरु भाई बहना एक छोटा सा ब्राह्मण के पुत्र के रूप धारण कर लिए और ब्राह्मण के पुत्र रूप धारण करके राजा के द्वार पर आ गए। राजा के द्वार पर आकर कहते हैं कि राजन उठो, कहां छुपे हो? राजन, मैंने तुम्हारे द्वार पे भूखा ब्राह्मण खड़ा हूं, कुछ दान करो। राजा के कानों में आवाज गया। राजा सोचते हैं कि अरे मैं तो इतना बड़ा महल के अंदर हूं, कोई ब्राह्मण पुकार रहे हैं, आवाज मेरा कानों में गूंज रहा। जरा कौन है, चल कर देखते हैं। लेकिन राजा तो एक अपाहिज हो चुके थे। गुरु भाई बहना राजा तो बेबस थे, चलने फिरने से असमर्थ थे। गुरु भाई बहना राजा अपने पत्नी से, अपने दासी से, नौकर से कहते हैं कि जरा मुझे पकड़ कर ले चलो। गुरु भाई बहना पत्नी तो पत्नी होती है, पत्नी बेचारी अपना सहारे से अपने पति को लेकर बाहर गई। गुरु भाई बहना जब राजा बाहर बैठे तो राजा का तो शरीर अपने
ढक लिए थे चादर से, और उस मायावी भगवान जो बने हुए थे एक बालक का रूप, उनके पास बैठकर कहते हैं कि महाराज, आपका पुकार मेरे कानों में गूंजने लगा। कहने लगे कि मैं भूखा हूं। राजन, आप 3 थाल भोजन दान करते थे। कहने लगे कि महाराज, मुझे तो भोजन दान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन मैं 7 दिनों से कोई अन्नदान नहीं किया। आखिर मैंने क्या कर्तव्य किया हूं जो सबसे पहले मेरा शरीर में इतने भारी कोढ़ हो गया है? हे राजन, इसका निवारण। राजा कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण पुत्र, मेरा शरीर का निवारण करने के लिए कुछ उपाय बताएं। छोटा बालक थे, कहते हैं कि हे राजन, आप नहीं जानते हैं, आपने बहुत बड़े अपराध किए हैं। राजा का तो मन में ही सोचे थे, राजा तो ये बात को किसी से दर्शाए थे नहीं। राजा कहते हैं कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा ऐसा गलती किया हूं? गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण पुत्र बने जो विष्णु बने हुए थे, वो कहते हैं कि हे राजन, जिस कन्या को जन्म दिया उसका सूरत को निहारने वाला कौन होते हो तुम? सूरत पिता नहीं निहारते हैं, सूरत तो वो निहारते हैं जो जिंदगी निभाते हैं। सुंदरताई रूप को ही देखते हैं। गुरु भाई बहना, राजा सब बात समझ गए। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महाराज, आपके सामने मैं अपना सर कुनवाती हूं, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। महाराज, 12 बरस मैंने अपने कन्या को नहीं देखा, इस कारण मैंने तो कन्या सोचा ही नहीं कि मेरा कन्या है। मैंने अपने गोद में खिलाया नहीं, बचपना उसको नहीं देखा, इसीलिए मैं उसका हर चीज भूलकर और मैंने इतना गलत सोच लिया। ब्राह्मण कहते हैं कि सुनो राजन, 11 ब्राह्मण के अपने आंगन में भोजन कराओ और 11 ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल से स्नान करो, तभी तुम्हारा शरीर जो है स्वस्थ होगा। राजा कहते हैं कि ठीक है महाराज, मैं ऐसा करने को लिए तैयार हूं। वो ब्राह्मण कहते हैं कि और एक बात राजन, यदि ब्राह्मण कोई ऐसा चीज मांग लेंगे तो वो पूरा करना होगा, यदि पूरा नहीं करोगे तो राजन तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे महाराज, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि गुरु भाई बहना, राजा जो थे बड़े पुण्यवानी राजा थे, बहुत दानी राजा थे, अच्छे कर्म के राजा थे। गुरु भाई बहना, ये जो कहते हैं कि राजा की ठीक है, मैं कल ही भोजन कराने को लिए तैयार हूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे अपने घर में पूरे साफ सफाई करवाए और साफ सफाई करवा कर गुरु भाई बहना ब्राह्मण के भोजन के लिए तैयारी करवा दिए। 11 ब्राह्मण को राजा बुलवाए तो 10 ब्राह्मण जो थे गुरु भाई बहना उनका गांव निवासी थे, लेकिन एक ब्राह्मण जो थे उनका कोई गांव निवासी नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। गुरु भाई बहना, स्वयं श्री हरि विष्णु अपने आए थे राजा को परीक्षा लेने के लिए। गुरु भाई बहना, राजा जब इनके घर में ब्राह्मण प्रवेश किए राजा के आंगन में, तो गुरु भाई बहना राजा जैसे जैसे प्रवेश किए ब्राह्मण, वैसे वैसे उनका पाँव धोए, पाँव धोकर एक कठौती में जमा कर लिए और जमा करके रख दिए। सब ब्राह्मण बैठ गए।
रानी से राजा कहते हैं कि हे रानी, आए हुए मेरे ब्राह्मण को सभी को भोजन परोसो, अपने ही हाथों। गुरु भाई बहना, ए रानी क्या करती है बेचारी, अपने ही हाथों ब्राह्मण के भोजन परोसे। तो गुरु भाई बहना, छोटे ब्राह्मण कहते हैं कि सारी ब्राह्मण रुक जाओ, अभी कोई भोजन नहीं कर सकता, अभी कोई भोजन नहीं करेगा। सारे ब्राह्मण अपने हाथ रोककर कहते हैं कि कोई बात नहीं। छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मेरा सवारी जो है एक शेर है, मैं अपना सवारी शेर से करके आया हूं और शेर मेरा भूखा है। राजा कहते हैं कि महाराज, आपका शेर क्या भोजन करता है? तो ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि मेरा शेर सब शेर जैसा भोजन करता है, साधारण भोजन नहीं। राजा कहते हैं कि महाराज आप बताइए क्या करता है? कहने लगे कि सुनिए, आपका जो शेर है क्या भोजन करता है, मैं दूंगा। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि मेरा शेर मनुष्यों का मांस का भोजन करेगा, और उसमें भी हे राजन, आपका पुत्र जो एक है उसका भोजन करेगा, और उसमें भी आप अपने ही हाथों पुत्र को काटकर चीरकर आरे से टुकड़ा टुकड़ा करके दोगे तब, क्योंकि मेरा जो शेर है उसका दांत नहीं है, बड़ा कोमल शरीर वाला है, उसका काटा हुआ मांस मिलेगा तो खाएगा। राजा का तो बुद्धि दंग रह गया, रानी का आंखों से आंसू झलकने लगा। पुत्र जो था अपने पुत्र पिता के गले में लपट के कहता है कि पिताजी देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, अपना इज्जत को बचाइए, लाज को बचाइए। मेरे शरीर पे आप आरा को उठाकर चलाइए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और शेर को खिला दीजिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा का शरीर कांपने लगा, जमीन खिसकने लगा, रानी का आंखों से आंसू नदियां बहने लगा। गुरु भाई बहना, कोई माँ पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा पुत्र का एक बूंद आंसू भी निकले, खून का नदियां कैसे देख सकते हैं, उसका प्राण कैसे ले सकते हैं। गुरु भाई बहना, अब तो राजा बड़े दंग रह गए। पुत्र बोला, पिताजी मेरे आंगन से अतिथि भूखा चले जाएंगे और आपका बहुत बड़ा अपराध होगा, मान सम्मान चला जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा कठोर बनकर आरा को उठा लिए और अपने बच्चा पर चलाने का कोशिश किए, लेकिन आरा रुक गया। तो कहता है बालक, सुनिए पिताजी, मेरे माताजी, आंखों में आंसू पोंछकर मेरा खंड टुकड़ा बना दीजिए और मेरा मांस को शेर को खिला दीजिए। आंखों में आंसू पोंछकर मेरा खंड टुकड़ा बना दीजिए और मेरे मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके और उस ब्राह्मण को शेर को खिला दीजिए। मेरा तन एक दिन तो किसी को काम आएगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं मुझसे नहीं होगा। पुत्र कहता है पिताजी आप आरा को रोकिएगा नहीं, जब मैं चीखूं तो मेरा आवाज आपके कानों तक नहीं जाना चाहिए। और पुत्र उनके कान में रुई डाल दिया, अपने माता पिता के कान में रुई डाल दिया और गमछे से उनका कान को बांध दिया। गुरु भाई बहना, अब राजा रानी दोनों आरा चलाने लगे, खून का धारा बहने लगा, फिचकारियां मारने लगा। रानी का वस्त्र भींज गया,
राजा का भी वस्त्र भींज गया, खून का नदियां बह गया, लेकिन फिर भी राजा रानी कठोर बन के और उसे काट कर उसका शेर को खिला दिए। शेर बड़ा चाव से मांस खाया, बड़ा चाव से मांस खाया। सर जो था, सर वहीं पे रह गया, पाँव जो था पाँव रह गया, बीच का भाग शेर सिर्फ खा गया। आगे पीछे छोड़ा शेर, सिर्फ कलेजा का भाग खाया। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका शेर को भोजन करा दिया हूं, अब आप मेरे घर में भोजन ग्रहण करें। गुरु भाई बहना कहते हैं ब्राह्मण, हे राजन, मैं आपका घर में भोजन नहीं कर सकता हूं, आप तो बहुत बड़े पापी हो, एक हत्यारा हो, अपने पुत्र को मार दिया। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि मैं पापी नहीं हूं, मैं अपने पुत्र को नहीं मारा हूं, आपने ही मेरे हाथों से मेरा पुत्र को मरवाए हैं। ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि तो मैं अपने तेरा पुत्र को काटने को बोला था, अपना गर्दन पर क्यों नहीं तलवार चलाया, क्यों नहीं आरा चलाया? मैं तो मनुष्यों का मांस का बोला, अपने पुत्र को क्यों काट दिया? जब तक तेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक तेरा घर में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और यदि भूखे चले जाएंगे तो आपका इस राज को क्या होगा सोच लेना। तेरा शरीर को क्या होगा, जो कि कीड़े मकोड़े तेरा शरीर में चुभ रहा है। गुरु भाई बहना, राजा इस बात को सुनकर बड़ा दुखी हो गए और पुत्र के सर को पकड़ के और रोने लगे और कहते हैं, हे पुत्र मेरा दुलारा, अरे पुत्र मेरा दुलारा, तू सबसे प्यारा, मेरा प्रतिष्ठा बचाने के लिए, मेरा लाज को बचाने के लिए तूने अपना प्राण त्यागा है, तो आज मेरा लाज बचाने के लिए उठकर खड़ी हो जा। यदि मैंने भगवान सच में पूजा पाठ किया होगा, मैंने सच में दान पुण्य किया होगा, तो आज मेरा पुत्र उठकर बैठ जाएगा। राजा रानी दोनों विलाप करने लगे। विलाप करते 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 11 घंटा लगातार हो गया। गुरु भाई बहना, तीनों लोक का आसन डगमग डोल गया। ब्रह्मांड जो था उलटने वाला था, धरतियां प्रलय होने वाली थी, इंद्रलोक डगमगा रहा था, सभी देवी देवताओं का आसन डगमग डोल रहा था। कहते हैं कौन ऐसा है जो इतना बड़ा शक्तिशाली है कि तीनों लोक डगमगा रहा है? शंकर भगवान देखते हैं तो कहते हैं एक राजा है, एक राजा है, उसने अपनी तपस्या से सबको डोला रखा है। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बैठे बैठे अमृत जल छिड़काव किए। ये बालक उठकर बैठ गया। बालक उठकर बैठकर कहता है कि हे ब्राह्मण, आप भोजन ग्रहण करें, आप भूखे न जाए मेरे आंगन से, सत्य बचाए मेरे पिता के। अरे आपके भोजन के लिए तो मेरे पिता मेरे अपने लालन को काट डाले, आप कैसे भूखे जा सकते हैं महाराज? गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण सभी भोजन किए और भोजन करके राजा को आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण का चरण धोया हुआ जो जल था, उसी जल से राजा स्नान किए। गुरु भाई बहना, राजा का कोढ़ सारा शरीर का ठीक हो गया। राजा बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गए। राजा अपने गलत दृष्टि कभी सोच नहीं लाए और अपने पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से किए। राजा का राज में कोई तरह का कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। राजा अपना सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, उतना बड़े सती राजा का भी भगवान कितना बड़ा परीक्षा लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन घंटी को दबाएं और जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।